हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को। हम लोग पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करनी है मल्टी लेवल पेजिंग। राइट, तो मल्टी लेवल पेजिंग पहले ही जान लेते हैं मल्टी लेवल पेजिंग की जरूरत क्या पड़ी। तो कल हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था और इसी एनालिसिस के बाद हम लोगों ने उस लेक्चर को एंड कर दिया था। और आज एक बार दोबारा से उस एनालिसिस को देख लेते हैं और फिर आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर जैसे हम लोग का एक प्रोसेस है जिसका साइज क्या है, 32 बाइट का है, ठीक है। और उस प्रोसेस है और उसको मल्टीपल पेजेस में डिवाइड कर दिया गया है और पेजेस का साइज जो है 4 बाइट है, ठीक है। तो अगर हम लोग को प्रोसेस साइज पता है और पेज साइज पता है, नंबर ऑफ प्रोसेस निकाल सकते हैं। कैसे? प्रोसेस साइज को पेज साइज से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को जैसे 8 आ गया तो 8 पेजेस में डिवाइड हो गया, ठीक है। ऐसे भी समझना, सॉरी 8 पेजेस है जिन्हें हर पेज का साइज 4 है। तो टोटल पेज प्रोसेस साइज कितना हो जाएगा? 32 बाइट का ही होगा। वही चीज यहाँ पे भी है। पेज टेबल एंट्री है, मान लेते हैं 1 बाइट की है, ठीक है। ये एज्यूम किया गया है, गिवन है, ठीक है। अब अगर पेज टेबल साइज निकाला जाए तो पेज टेबल में पहले के नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। नंबर ऑफ पेजेस टोटल 8 है और हर एक पेज का 1 बाइट का है। टोटल 8 बाइट की पेज टेबल हो गई, ठीक है। तो 8 बाइट की जो पेज टेबल है वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में होती है, यानी जैसे सी में एरे डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो जो स्टोर होता है वो भी कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में होता है। वैसे पेज टेबल कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में होती है। तो यानी कि इस मेन मेमोरी का सबसे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फिर उससे बीच में कहीं पे पेज टेबल होगी, राइट। फिर उसके जो फ्रेम होंगे वो स्टोर होंगे। तो अब देखो क्या होता है, अगर पेज टेबल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, मान लो 1000 10,000 पेज और लैक्स पेज है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट हाइपोथेटिकल में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम तो पेज टेबल से ही भर देगी। ये तो खाली एक पेज टेबल की बात है, नहीं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस एक साथ रन हो रहे होते हैं, राइट, मेन मेमोरी में। तो अब सोचो 1000 × 1000 से कितनी ज्यादा बाइट जो होगी वो क्या होगी? वेस्ट हो जाएगी। और ये कह सकते हैं जो स्टोर करना पॉसिबल ही नहीं होगा पेज टेबल को। या तो हम पेज टेबल रख सकते हैं या फ्रेम रख सकते हैं, और दोनों को रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक ऑप्शनल लाया गया। कैसे? कि पेज टेबल को मेन में रखा कैसे ज्यादा, पहले उससे देख लेते हैं। तो देखो, हम लोग ये प्रॉब्लम थी कि हम लोग यह पूरी जो पेज टेबल है उसको सिंगल प्लेस में नहीं रख सकते हैं। यानी कि पेज टेबल को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और उस डिवीजन को क्या करना, मल्टीपल प्लेस में स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो इसका सोल्यूशन बना है वो क्या? मल्टी लेवल पेजिंग बना है, ठीक है। तो अब देखो, पेज टेबल इन मेन मेमोरी, अगर मैं बात करता हूँ ऐसे, मान लेते हैं हम लोग का ये प्रोसेस है। टोटल एक सेकंड यार, ठीक है। इसको कलर वाइट कर देते हैं। हाँ, जी, हम लोग का प्रोसेस है और टोटल मान लेते हैं 8 प्रोसेस है, राइट। 8 नहीं, सॉरी, प्रोसेस है 8 पेजेस हैं। एक मिनट यार, थोड़ा सा अम, हाँ, तो प्रोसेस है और प्रोसेस में 8 पेजेस हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो ये जो पेज है वो क्या? 0 0 0 है, ये 0 0 1 है, 0 1 0 है, 1 0 0 है, 1 0 1 है, और 1 1 0 है। और एक सेकंड कुछ रहेगा, 1 1 0 1 है, 2, अच्छा 3 रहेगा ना यहाँ पे, ऐसे हो गया। 0 1 1 है यहाँ पे, 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 0 0 यहाँ पे है, और यहाँ से 1 0 1 यहाँ पे है, और 1 1 0 यहाँ पे, 1 1 1 यहाँ पे। टोटल 8 पेजेस हैं, ठीक है। अब 8 पेजेस है, तो 8 पेजेस के लिए पेज टेबल बनेगी जिसमें 8 एंट्री होगी, राइट। तो बना लेते हैं पेज टेबल भी। तो अ, इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ इससे अच्छा। तो मान लेते हैं प्रोसेस की पेज टेबल है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको पेज टेबल बना दे रहा हूँ। पेज टेबल में एंट्री कितनी होगी? वो भी 8 होगी। तो इसको भी मैं वन थोड़ा दूर बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे पेज टेबल इंडेक्स क्या होगा? 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1 हो गया, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो ये क्या हो गया, पेज टेबल एंट्री हो गया। अब यहाँ फिजिकल मेमोरी की लोकेशन हो गई। फिलहाल के लिए मैं फिजिकल मेमोरी की लोकेशन नहीं बना रहा हूँ, नहीं, ठीक है। तो अब ऐसे समझो, ये मेरी फिजिकल मेमोरी है, राइट। और इसको मान लेते हैं 8 है ना, तो उसको 16 बाइट का हम अज्यूम कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बना रहा। तो ये हम लोग क्या, मेन मेमोरी। तो इसको मैं काम करता हूँ, येलो से फिल कर देता हूँ, मेन मेमोरी, राइट। तो मेन मेमोरी थोड़ा 16 पार्टीशन करने हैं ना, तो 15 लाइन बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड ये 15। तो 15 लोकेशन है। तो एड्रेस क्या क्या हो जाएगा इन सबका, एड्रेस इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 1, ये पूरा ही लिख देता। पहले मैं सोचा था आधा लिखूंगा। 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 sorry 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ये टोटल क्या है, 16 लोकेशन है जिसके मैंने नंबरिंग कर दी, ठीक है। तो मान लेते हैं जो पेज यहाँ पे 0 0 है वो कहाँ पे स्टोर है, वो कहाँ स्टोर है। मान लेते हैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, ग्रीन से फिल कर रहे हैं। तो कहीं भी उसे स्टोर करा सकते हैं। तो जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है नोट्स में वही मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे पेज जो है वो क्या है, कौन सा स्टोर है, 1 0 0 स्टोर है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पेज कितने स्टोर है, ठीक है। ये मैं ऐसे रैंडम कोई भी जगह हो सकती है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। 1 0 यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे पेज 1 2 3 1 स्टोर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, और यहाँ पे पेज कितना स्टोर है, पेज 0 0 1 स्टोर है। फिर उसके बाद यहाँ पे पेज कितना हो गया, ये वाला पेज है 0 1 0 स्टोर है, राइट। फिर उसके बाद पेज कितना हो गया, 1 2 3 0 स्टोर है। फिर उसके बाद यहाँ पे पेज कितना हो गया, 1 1 0 स्टोर है। और यहाँ पे पेज कितना हो गया, 0 1 1 स्टोर है, ठीक है। तो अब पेज टेबल को फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले पेज 0 0 कहाँ स्टोर है, 0 0 यहाँ पे स्टोर है। इस पे एड्रेस क्या है, 0 1 0 1 है। तो यहाँ पे 0 1 0 1 आ जाएगा, 0 1 0 1 है, ठीक है। पेज 1 कहाँ स्टोर है, पेज 1 यहाँ पे स्टोर है। ये क्या है, 1 0 0 1, यहाँ से 1 0 0 1 है, ठीक है। पेज नंबर अब 2 कहाँ पे स्टोर है, पेज नंबर टू यहाँ पे है। तो यहाँ 0 1 1 0 ठीक है। और पेज नंबर कौन सा 2 हो गया ना, 3 कहाँ पे स्टोर है, 3 यहाँ पे है। यहाँ पे 0 0 1 0 है, राइट, हाँ। और उसके बाद क्या है, पेज नंबर 3 हो गया ना, 4, पेज नंबर 4 बचा हुआ है। 1 0 0 कहाँ है, 1 0 0 यहाँ पे है। ये क्या है, ऑल 1, ठीक है, ये ऑल 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 कहाँ पे, पेज नंबर 5 यहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ पे 1 1 0 1 स्टोर हो गया। और पेज नंबर 6 कहाँ पे स्टोर है, पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 6 यहाँ पे है। तो 0 0 1 1 हो गया। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ। अब उसके बाद पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 कहाँ था, यहाँ पे है। तो यहाँ से 1 0 1 1 हो गया, ठीक है। ये एंट्री हो गई पेज टेबल की है। बट इस केस में क्या, हम लोग का पेज टेबल है जिसकी साइज क्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पेज को मेन मेमोरी में नहीं रख रहा है, क्योंकि मेन मेमोरी का पेज टेबल को डायरेक्टली रख देंगे कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। प्रॉब्लम्स आएगी, स्टोरेज प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो स्टोरेज फुल हो जाएगा मेन मेमोरी का। तो हम लोग क्या कर, पेज टेबल को भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं।
इसमें टू पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं, बट मल्टी लेवल है तो मल्टीपल लेवल हो सकते हैं। अब इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि हाँ, जो पेज टेबल थे उसको भी हमने क्या टू पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब पेज टेबल को टू पार्ट में स्प्लिट किया और हर एक पार्ट को एक एक जगह स्टोर कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पेज टेबल थी उसको टू पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया। ठीक है, अब पेज टेबल की पेज टेबल बनेगी, जिसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पेज टेबल ऑफ पेज टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ कर दो, हाँ ठीक है, ये पेज टेबल ऑफ पेज टेबल बन गई। अब यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट जो होगा, ये पेज टेबल की एंट्री नंबर 0 होगी, ये पेज टेबल के पेज नंबर 1 होगा। राइट, अभी 1 कैसे निकलता है वैसे समझ लो। यहाँ पे देखो सब 1 है तो पेज टेबल की एंट्री नंबर 1 है, यहाँ पे सब 1 है, पेज टेबल की एंट्री नंबर 0 है। यहाँ पे ऐसे सब 0 है ना, तो पेज जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एमएसबी जो है वो 0 है, तो पेज टेबल की एंट्री नंबर 0। यहाँ सब 1 है, पेज टेबल की एंट्री नंबर 1। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बिट कॉमन है, 2 बिट स्टार्टिंग की। जो हम लोग एग्जाम्पल इसका इस एग्जाम्पल में नहीं, बट हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे ब्लॉक साइज जो था वो 2 बाइट का था, जो पेज साइज था वो 2 बाइट का था, और जो प्रोसेस हो या फिर मैं बोलूँ फ्रेम है वो मेमोरी एड्रेसेबल था। ठीक है, चलो ठीक है, वो एग्जाम्पल नहीं आया था, फिर ऐसे समझ सकते हैं। अभी इसको डिटेल में एनालिसिस करें, जो क्वेश्चन वगैरह सोल्व करें तब अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 0 है, पेज नंबर एंट्री 1 है। ठीक है, तो 0 नंबर वाली पेज टेबल मान लेते हैं कहीं पे स्टोर करा देते हैं। पेज टेबल स्टोर कराएंगे तो 0 नंबर वाली पेज टेबल कहाँ पे स्टोर करा देंगे, मान लेते हैं हम लोग 0 नंबर पेज टेबल को यहाँ पे स्टोर करा दिए है। ये जो पेज टेबल है पीटी लिख दे रहा है, पीटी पेज टेबल। ठीक है, ये पीटी का पेज 0, पेज मतलब पीटी जो जिसमें पेज 0 स्टोर है, या फिर पीटी 0 बोल सकते हैं। ठीक है, या पेज टेबल का पेज 0 है, पेज टेबल और पेज टेबल का पेज नंबर 0 जो है, ये भी तो पेज ही है जहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका एड्रेस क्या है, 0100 है। ठीक है, और उसके बाद दो 1 वाले को कहाँ स्टोर करा देते हैं, 1 वाले को हम लोग स्टोर करा देते हैं, यहाँ पे स्टोर करा देते हैं, यहाँ पे पेज, सॉरी, पेज टेबल पेज 1। तो इसका 1100, सो 1100। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ देखो पेज टेबल और पेज टेबल बन गई। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस से हम लोगों ने पेज टेबल बनाया, फिर देखा पेज टेबल को भी हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, ऐसा आर्किटेक्चर या फिर ऐसा हम लोग रिक्वायरमेंट है, तो हम लोगों ने क्या किया, पेज टेबल की पेज टेबल बना दिया। ठीक है, अब इस पेज टेबल का साइज क्या होगा, इस पेज टेबल का साइज क्या होगा वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। राइट, ठीक है। तो अच्छा, इसको इस पार्ट को अगर मैं जूम करके दिखाऊं, इस पार्ट को इतना, तो मैं काम करता हूँ ना, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गंदा नहीं करना। या फिर एक सेकेंड है, ये क्या हो गया, हाँ, या फिर कर ही सकते हैं, जगह तो है ही ना मेरे पास। तो एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ ना, इसमें कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। हाँ, तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ ऐसे। ठीक है, ठीक है। ये क्या है हम लोग का, हाँ, ये हम लोग का पेज टेबल पेज 0, यानी पेज टेबल का जो पेज 0 है वो ये है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें नहीं है तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसको भी यहाँ से इतना हटा दे रहा है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये पेज 0 मैंने यहाँ लिख दिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं छोटा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। ये वाले जो पूरी इंफॉर्मेशन है, ब्लू से कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो पूरी, अरे ब्लू किया था यार, कलर चेंज करता हूँ, होता ही नहीं कभी। हाँ, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐसे स्टोर है, इस पार्ट में। ठीक है, ऐसे स्टोर है। अब सिमिलरली क्या होगा, पेज टेबल है, या बोलो पेज टेबल का पेज 1 है, वो यहाँ पे स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो उसको भी मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे इरेज कर दिया जाए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी पे रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको भी इरेज कर दिया जाए। ठीक है, तो हटा देते हैं, एक जाओगे।
वैसे अभी एक काम है करना थोड़ा सा, एक और चीज़ मतलब इसमें अपडेट करना है। अम्म, ठीक है, ये चीज़ होगा। तो अब इसका एड्रेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो ये पेज टेबल पेज जीरो है वो क्या है, वो 4 पेजेस है। तो 4 पेजेस को हम लोग लिखने के लिए, फोर फोर एंट्रीज इसके अंदर है। 4 एंट्रीज को लिखने के लिए कितने बिट की जरूरत है? 2 बिट की जरूरत होगी, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1 है। ठीक है, और ये क्या है? पेज टेबल पेज 1 है। राइट, ठीक है। और ये कहाँ पे स्टोर है? ये यहाँ पे ऐसे स्टोर है ये, और ये वाले पार्ट में। ठीक है, उसी को मैंने जूम करके दिखाया है। तो बस ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो एक बार फटाफट क्या करते हो, शॉर्ट में इसको रिवाइज कर देते, मैंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले क्या था, हम लोगों ने क्या, जो पहले काम कर रहे थे स्टार्टिंग में, पहले वही काम करना। पहले हमारा प्रोसेस था, उसको क्या मल्टीपल पेजेस में डिवाइड किया, और हर पेजेस को है मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया। उसके अकॉर्डिंग क्या हम लोगों ने अपनी पेज टेबल बनाई। बट जो हम लोग को रिक्वायरमेंट थी उसमें क्या था, पेज टेबल में जो पूरी पेज टेबल थी उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना था, क्योंकि एक पार्ट में हम लोग को नहीं आ पा स्टोर करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पेज टेबल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। देखो स्प्लिट होगा छोटे छोटे से बात करेंगे। तो जो 2 पार्ट में स्प्लिट कर, ठीक है। अपर पार्ट को क्या किया हम लोगों ने, उसे पेज नंबर 0 बोला, पेज टेबल का पेज नंबर 0 बोला। नीचे वाले पार्ट को पेज टेबल का पेज नंबर 1 बोला। ठीक है, ठीक है। अब पेज टेबल का पेज नंबर 0 हम लोगों ने एक मेमोरी लोकेशन स्टोर कर दिया, पेज टेबल का पेज नंबर जो है 1 जो है वो एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब जो पेज टेबल को अभी क्या है, अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया गया, तो उसको भी रिमेंबर रखने के लिए, पता रखने के लिए, एक मतलब ट्रैक रखने के लिए कहाँ पे हमने किस पेज टेबल का किस पार्ट को कहाँ पे स्टोर करके रखा है। तो उसके लिए हमने पेज टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का सेकंड लेयर पेज टेबल होती है। इसे हम लोग एक और नाम देते हैं आउटर पेज टेबल। ठीक है, तो ये हम लोग की आउटर पेज टेबल है, आउटर पेज टेबल इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये देखो, तो यहाँ पे पेज टेबल और पेज टेबल बनाया, तो अब क्या हुआ, ये पेज टेबल के में 2 एंट्रीज होंगी, क्योंकि इसको हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री को हम लोग 0 बोला, और सेकंड एंट्री को 1 बोलेंगे। ठीक है, तो 0 एंट्री थी वो कहाँ स्टोर थी? इस एड्रेस पे स्टोर है, तो वहाँ पे ये एड्रेस आ जाएगा। 1 एंट्री यहाँ पे स्टोर रहती है यहाँ पे। अब देखो पेज टेबल पेज नंबर 0 दिखेगा कैसे, उसको मैंने बना दिया। तो ऊपर की जो 4 एंट्रीज है वो पेज टेबल पेज नंबर 0 में आ रही थी, नीचे 4 एंट्रीज पेज टेबल पेज नंबर 1 में आ रही थी। ठीक है, अब देखो इसका एड्रेस यहाँ पे तो इस पेज टेबल का एड्रेस था, पर जो स्प्लिट हुआ तो यहाँ पे अलग इसका इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस इंडेक्स को निकालेंगे कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पेज टेबल के पेज नंबर 0 है, पेज नंबर 0 में सबके आगे 0 लगा हुआ है। तो देखो अब एड्रेस क्या सेम मिल रहा है, ये वाला एड्रेस देखो और ये सब एड्रेस देखो। ठीक है, ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम है कि नहीं है? इसी तरह करके हम निकालेंगे, ये सब क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, मेरे ख्याल से अब इतना कुछ क्लियर हो, कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा ना कैसे क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, तो उतना ही काफी हम लोग के लिए, क्योंकि एक बार में सब कुछ समझ नहीं आता, जब मल्टीपल टाइम्स हम लोग पढ़ते हैं ना तब समझ में आता है। ठीक है, अब देखो एज्यूम करते हैं, अब ये तो हम लोग डायग्राम से हम लोग समझ लिए। बट अब देखो हम लोग जो समझेंगे वो है कि मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, अब देखो जो सीपीयू जनरेट करते हो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, राइट। तो लॉजिकल एड्रेस का कैसे हम लोग डिवीजन करेंगे, ठीक है, वो सब हम लोग देखना। तो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं मैं, एज्यूम कि जो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया उसको हम लोग क्या, उसमें 2 चीजें होती है, राइट। क्या क्या चीज सबसे पहले होगा उसके अंदर, अरे थोड़ा सा चौड़ा बना दे हूँ। उसके अंदर 2 चीजें होता है। तो पहले चीज होता है पी होता है, और दूसरा होता है डी होता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेज है वो क्या 3 बिट का है। ठीक है, तो ये जो पूरा लॉजिकल एड्रेस है वो 3 बिट का है। ठीक है, आने वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो 3 बिट का है, तो स्टार्टिंग के 2 बिट क्या चली जाएगी, और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के जो 2 बिट है वो चली जाएगी यहाँ पे पेज में। कहने का मतलब ये है, मैं करके बताता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है 1 0 D। ठीक है, एक सेकंड, मैंने 1 0 D लिखा, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 1 D आएगा। ठीक है, तो पेज मान लेते हैं हम लोग को जो एक्सेस करना है वो ये वाला पेज है, कहाँ 1 1 0 लिखा ना मैंने।
हाँ 110, तो ये वाले पेज को हम लोग एक्सेस करना है, पता करना है कि पेज टेबल में स्टोर कैसे है। हम लोग का ये पूरा स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग को पता करना है कि पेज नंबर जो है 110 है, उसको हम लोग एक्सेस करना है। ठीक, अभी हम लोग तो पता नहीं, मतलब सीपीयू को तो पता नहीं कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पी की वैल्यू आ गई। अब पी की वैल्यू, जो पी जो है 3 बिट का है, ठीक है, यहाँ पे जो 3 बिट का ये है, 3 बिट का है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। हम लोग का ये जो पी जो निकल गया, मतलब पेज की वैल्यू है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, प्राइमरी पेज टेबल में डालेंगे। तो प्राइमरी पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग आउटर, यानी सबसे पहले हम लोग आउटर पेज टेबल को एक्सेस करेंगे। ठीक है, आउटर पेज टेबल को हम लोग P2 बोल दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग P2 को एक्सेस करेंगे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे P2 को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पास 110 है। ठीक है, तो P2 का एंट्री जो होगी उसमें क्या क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूँ। उसमें होगा P2 को एक्सेस करने के लिए, तो अब देखो D जो था वो D तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये साइज नहीं चेंज हुआ लॉजिकल एडिटर, तो मैं डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ, मतलब जो क्या बोलते हैं रेक्टेंगल बड़ा बना रहा हूँ, ताकि इसमें मल्टीपल हम लोग कॉलम डिवाइड कर सकें। तो अब जो ये 10 था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जैसे ये क्या है, 110 से हम लोग को यहाँ पे पहुंचना है ना, इधर वाले एंट्री में। तो सबसे पहले पेज टेबल और पेज टेबल का एक्सेस कर रहा है। जब पेज टेबल और पेज टेबल को एक्सेस कर रहा है, तो वहां पे देखो दो चीजें, यहाँ पे 0 और 1 है। तो ये 0 1 कैसे निकला, जो यहाँ पे आउटर बिट थी, या LSB बोलेंगे, LSB नहीं सॉरी, मोस्ट MSB बोलेंगे, MSB थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आउटर पेज टेबल के हम लोग पेज पेज पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये P1 पार्ट में स्प्लिट होगा, और यहाँ पे 10 यहाँ पे आएगा, और जो लास्ट वाला 1 था ये उठ के यहाँ चलाएगा, और ये वाला पार्ट जो था वो यहाँ चलाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं एरो हटा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, अब ये 1 है, इसका यूज करेंगे। ये 1 जो है, ये क्या होगा, हम लोग सेंड करेंगे, सेंड, या फिर सर्च इन, सेंड से बेटर है सर्च। ठीक है, SE सर्च, SEARCH सर्च, यही होता है, जो भी होता है, सर्च इन आउटर टेबल, आउटर टेबल। ठीक है, अब हम लोग को मिल गया कि वहाँ पे जो क्या बोलते हैं इंडेक्स है, या फिर हाँ इंडेक्स ही बोलेंगे ना यहाँ पे, ये जो 1 है इसको एक्सेस करना है। इससे इस 1 पे पहुंच गया, 1 से हम लोग की एड्रेस मिल जाएगा, जहाँ पे पेज टेबल का पेज नंबर 1 एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग को ये डेटा मिल गया। ठीक है, अब ये डेटा मिल गया, तो हम लोग क्या पेज टेबल 1 मिल गई क्या, ये पेज टेबल 1 की तो एंट्री है, तो हम लोग पेज टेबल 1 मिल चुकी है अब। ठीक है, अब पेज टेबल 1 मिल चुका है। अब इसको एक्सेस करने के बाद हम लोग क्या मिल चुका है, ये काम करने के बाद, सर्च करने के बाद हम लोग को मिल चुका है, विच पेज ऑफ पेज टेबल, पेज टेबल, विच टेबल, विच पेज ऑफ पेज टेबल पेज, अरे यार क्या लिख, पेज टेबल ऑफ पेज, पेज यहीं लिख देता हूँ, पेज इज इज टू बी एक्सेस, इज टू बी एक्सेस्ड। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन से पेज टेबल को एक्सेस करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा, हम लोग फ्रेम नंबर मिल जाएगा अब। ठीक है, 1 मिल गया, 1 से क्या होगा, फ्रेम नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फ्रेम नंबर मिल गया, फ्रेम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब फ्रेम नंबर से क्या होगा, हम लोग गेट करेंगे पेज टेबल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे पेज टेबल नंबर मिल गया। तो पेज टेबल कौन सी है, 1 नंबर की, 0 नंबर पेज टेबल, ये पेज 1 नंबर की है, तो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या मिल गया, ये पेज टेबल, यहाँ पे हम लोग क्या मिल गया, पेज टेबल, यार कलर कलर ग्रीन से कर लेते हैं, पेज टेबल पेज 1 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ एंट्रीज होंगे, और हम लोग कौन सी एंट्री चाहिए वो यहाँ से उठाएंगे, और यहाँ पे लेके आएंगे, और यहाँ पे हम लोग को 10 नंबर की एंट्री चाहिए। ठीक है, ये इसका एड्रेस क्या है, 10 है, 10। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं 10 नंबर पे, कहाँ पे स्टोर है, 0011। तो मैं अगर 0011 लोकेशन में जाता हूँ, यहाँ पे ये लोकेशन है, क्या यहाँ पे पेज नंबर 110 स्टोर है, पेज नंबर 110 स्टोर है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, इस वाले पार्ट से जो आउटपुट आएगा वो क्या है, पेज टेबल एंट्री मिल जाएगी।
ठीक है, तो प्रोसेस वही है, बस हम लोग एक लेवल बढ़ गया है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग को जो यहाँ पे नंबर जनरेट हुआ था उसको हम लोगों ने क्या, पहले पेस्ट यहाँ पे, इसमें पेस्ट टेबल और डी की वैल्यू जो थी वो थी। तो अब देखो, क्या मैं कह रहा था, इसमें तो पेस्ट टेबल पेस्ट थी, उसको हम लोगों ने क्या किया, टू पार्ट में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि हम लोग पता है कि डायरेक्टली हम लोग पेज टेबल को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है पेज टेबल है कहाँ पे पहली बार। तो हम लोग आउटर पेज टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, आउटर पेज टेबल ये है। ठीक है, इसको हम लोग कैश में स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इससे हम लोग पता चला कि हम लोग के यहाँ पे दो इंडेक्स की जरूरत है, या जीरो चाहिए या वन चाहिए। तो हम लोग ने क्या कि इसका एलएसबी लिया, देखा वन था, तो वन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आ गए, पेज टेबल पेज एंट्री नंबर वन चाहिए था, तो यहाँ से वन से हम लोग को ये एड्रेस मिल गया, जहाँ पे हम लोग पेज टेबल की एंट्री मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये पेज टेबल मिल गए। अब उसके बाद बच्चा कुचा क्या था, वन जीरो था, तो वन जीरो एड्रेस पे चले गए, तो वहाँ पे जो एड्रेस लिखा था, फ्रेम नंबर लिखा हुआ था, उससे क्या हम लोग यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, हम लोगों ने पेज टेबल को पूरा एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेयर प्रोग्रामिंग। तब अब हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली मल्टी लेयर प्रोग्रामिंग में एंटर करने के लिए कैपेबल हो गए हैं। तो आप हेडिंग डाल लेते हैं मल्टी लेयर पेजिंग। मैं प्रोग्रामिंग बोला था ना लास्ट बार, तो माय बैड माय बैड। मल्टी लेवल पेजिंग। ठीक है, तो मल्टी लेवल पेजिंग की मैं बात करूं, तो लॉजिकल एड्रेस को अगर हम लोग का टू लेवल पेजिंग है, जिसमें दो लेवल बना रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए वही एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी हम लोग का पेज वैल्यू थी उसको हम टू पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक P1 पार्ट में, एक P2 पार्ट में। ठीक है, और ये डी वैल्यू तो ऐसी रहती है। ठीक है, और ये क्या लॉजिकल एड्रेस होगा, लॉजिकल एड्रेस, इसे सीपीयू जनरेट करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, अल्टीमेटली पी को क्या है, या P1 और P2 में डिफ्रेंशिएट किया था। ये P2 क्या है, हम लोग को जो इनर वाली यानी ओल्ड वाली जो पेज टेबल जो हम लोग पहले बनाते थे, तो वो P2 है। उसका P1 क्या है, नई पेज टेबल बन गई है। ठीक है, तो P1 P2 वाले में रखते थे। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग P1 का यूज करेंगे, यहाँ से हम लोग P1 उठाएंगे, और यहाँ पे ये P1 पेज के इंडेक्स के बाद हम लोग क्या, ये आउटर पेज टेबल है, आउटर पेज टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे P1 कॉलम से, कॉलम नहीं बोले, एंट्री के बाद हम लोग का यहाँ पे जो भी इंडेक्स होगा, या फिर P1 इंडेक्स पे बोल सकते हैं, हम लोग को एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे जाएंगे। ठीक है, ये एड्रेस मिला, इस एड्रेस को लेके हम लोग जाएंगे, वहां से हम लोग एक और पेज टेबल मिलेगी, राइट। ठीक है, अब इस पेज टेबल में क्या होगा, यहाँ से हम लोग जो है वो P2 डिस्टेंस को छोड़ेंगे, यहाँ पे इधर मैं बना दे रहा हूँ, ये है यहाँ पे P2 डिस्टेंस के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग को एक एंट्री मिलेगी, तो यहाँ से हम लोग को एक फ्रेम नंबर मिलेगा। इस फ्रेम नंबर पे हम लोग जाएंगे, तो फ्रेम नंबर पे जाने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक मेमोरी का एक्सेस करेंगे, जो कि हम लोग की मेन मेमोरी होगी, और यहाँ पे एफ डिस्टेंस के बाद ये एफ डिस्टेंस होगा, उसके बाद यहाँ पे एक एंट्री होगी, वो फिल रहेगी। ठीक है, जो भी वैल्यू हो, यही जो हम लोग की एंट्री है, यही हम लोग की पेज टेबल एंट्री है, पेज टेबल एंट्री। या मैं बोलूँ जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, हाँ नहीं ठीक है, पेज टेबल एंट्री लिखा था, हाँ ठीक है, पेज टेबल एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, और ये क्या है, ये हम लोग का जो एड्रेस यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये क्या हम लोग का, या एक सेकंड यार, हाँ यहाँ थोड़ा, ये जो हम लोग का फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा कुछ थ्योरी वगैरह लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब रिवाइज करने में इजी रहेगा। अच्छा, बहुत लोग यहाँ पे डाउट हो सकता है कि हम लोगों ने यहाँ पे डी का यूज क्यों नहीं किया, ये डी जो ऐसे पड़ा क्यों है। ये डी का यूज आएगा क्योंकि अभी हम लोग क्या, डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इनिशियली जीरो है, ये लॉजिकल एड्रेस 3 बिट का जनरेट हो रहा है, पूरा पूरा पी में चला जा रहा है। क्योंकि डी जो होता है जब ऑफसेट होता है, उसका यूज तब होता है जबकि क्या, एक जब पेज के अंदर जैसे यहाँ पे एक पेज के अंदर क्या होता है, मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें अच्छा खासा यूज होने वाला है। ठीक है, तो उसमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं अब। तो इट इज मल्टी लेवल पेजिंग के बारे में है। इट इज यूज टू सेव स्पेस इन
मेन मेमोरी बाय कीपिंग a few requested page table page only uh, only in main memory and keeping rest in disk। तो यहाँ से तो एक और फायदा है, जैसे पेज मेमोरी यहाँ पे मैं देखते हैं ये वाले एग्जांपल में हम लोग क्या, जैसे पेज टेबल 1 की जरूरत है, पेज टेबल 2 को मेन मेमोरी में रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करा सकते थे। ठीक है, जब जरूरत होती है तो सेकेंडरी मेमोरी से लोड करा सकते हैं मेन मेमोरी में। राइट, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, राइट, ठीक है, तो वही है, थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है। और ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इसको मैं ऑरेंज लिखना चाहूँगा। अब यहाँ पे देखो, इंक्रीजिंग increase level of page table paging until outermost page table is stored in single page। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेवल को इंक्रीज करें। जैसे देखो पहले यहाँ पे अगर ये वाला पेज और पेज टेबल नहीं लगाते, इसको नहीं लगाते, तो हम लोग क्या, लेवल 1 रहता, फिर हम पेज टेबल अगर लेवल 2 हो गया, फिर लेवल 3, ऐसे तब तक करते जाएंगे जब तक क्या पेज टेबल से इतना छोटा ना हो जाए कि हम लोग सिंगल ब्लॉक यानी सिंगल फ्रेम में आ सकें। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जनरली हम लोग ऐसा करते हैं। यहाँ से एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग का जो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट हो रहा है वो कुछ ऐसा है, थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे देखो लॉजिकल एड्रेस में क्या होगा, पी होगा, डी होगा। पी जो है 4 बिट का है, 4 बिट, एंड डी जो है 2 बिट का है, 2 बिट का है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है जो पेज टेबल में जो है और एक सेकेंड, ये क्या हो गया है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पेज साइज जो है वो कितना दे दिया गया है, पेज साइज है वो हम लोग को दे दिया गया है 4 बाइट। और पेज टेबल एंट्री है, पेज टेबल एंट्री साइज बोलेंगे इसको, वो क्या 1 बाइट की है, 1 बाइट। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ये बताना है, हम लोग जो 2 लेवल पेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे P1 होगा, उसके बाद यहाँ पे P2 होगा, उसके बाद यहाँ पे ये डी रहेगा। राइट, सो इसका साइज कितना है, ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट कितना है, और ये वाला पार्ट कितना है। ठीक है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं सॉल्व कैसे कर सकते हो वो देखो। हम लोग को ये पता है पी जो है 4 बाइट का है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को ये पता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन दी है वो 4 बिट की है। ठीक है, 4 बाइट, मैं गलत बोल दिया, 4 बिट है। और ये डी जो है यहाँ से यहाँ तक 2 बिट का है, 2 बिट है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 बिट। ठीक है, हाँ, और यानी कि P1 और P2 दोनों को मिला लेंगे 4 बिट आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम लोग, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, पेज साइज है वो दे दिया, पेज टेबल एंट्री दे दिया, तो क्या हम लोग नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री नहीं निकाल सकते हैं? तो निकाल लेते इसको। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज, पर पेज।
इसका क्या मतलब हुआ वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर मैं नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज टेबल, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, तो या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंट्री के बाद यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एंट्री स्टोर्ड इन वन पेज टेबल, स्टोर्ड इन वन पेज टेबल, राइट। तो कहने का मतलब ये क्या है, तो यहाँ देखो P1 है P2 है, P1 का यूज कर रहे थे किस लिए, हम लोग को जो आउटर वाली पेज टेबल थी उसको एक्सेस करने के लिए, और P2 का हम लोग यूज कर रहे थे इन वाली पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे आओ, ठीक है, इस डायग्राम में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पी पी पेज टेबल ऑफ पेज, यानी ये क्या P2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये P2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ये P1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये P2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, P2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ P2 के एक एंट्री में, यानी मान लेते 0 एंट्री या 1 एंट्री में कितनी पेज टेबल की एंट्री है, तो वही चीज हम लोग निकालने वाले हैं। तो मतलब इसे क्या बोलता है, हम लोग कैसे कैसे डिवीजन कर रहे हैं, पेज टेबल है, पेज टेबल की 0 एंट्री होगी 1 एंट्री होगी, अब इसको डिवीजन कैसे करना है ये हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, टोटल 8 थी, अब हम लोग क्या किया, 4 बाइट के 4 पेज के फॉर्म 4 पेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, या 4 एंट्रीज में डिवाइड कर दिया। तो कहने का मतलब क्या, इस पेज टेबल में हम लोग P1 पेज टेबल की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज, यानी कि इसके P1 के एक पेज में पेज टेबल की कितनी एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे तो कितनी एंट्रीज है, 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री, 4 एंट्री। तो ये 4 एंट्री निकले कैसे हैं, उसके लिए यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला हो सकता है कि इस केस में कहाँ गया यार, हाँ, इस केस में हम लोग का पेज साइज जो 4 बाइट का है, ठीक है, और हर पेज टेबल की जो एंट्री है 1 बाइट की है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे देखो कहाँ गया, यहाँ पे हम लोग जो पेज साइज दे दिएगा 4 बाइट का है, ठीक है, ये जो एक पेज है वो 4 बाइट का है, ठीक है, और पेज टेबल की साइज कितनी है, 1 बाइट की है, ठीक है, तो पेज टेबल की साइज क्या है, 1 बाइट की है। तो नंबर ऑफ पेज एंट्री कैसे निकलेगी, जो एक पेज टेबल की साइज होगी, सॉरी एक पेज टेबल बोला, एक पेज का साइज होगा उसे डिवाइड कर देंगे पेज एंट्री साइज से, राइट, समझाया कि नहीं। ओके, सो एक काम करता हूँ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्टिंग से, तो मेरे को लगा कुछ डाउट हो सकता है, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एग्जांपल दिया था, यहाँ पेज पी की वैल्यू 4 थी, 4 पी जो है 4 बिट का है और डी जो है 2 बिट का है, ठीक है। तो हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि 2 बिट जो है पेज टेबल 2 बिट क्या बोलते हैं पेजिंग यूज़ की गई है, या फिर 2 लेवल पेज, 2 बिट सॉरी नहीं होगा, 2 लेवल पेजिंग यूज़ की गई थी, यानी P1 P2 डिवाइड होगा, P जो है फर्दर क्या होगा P1 और P2 में डिवाइड होगा, D जो ऐसे कैसे कॉपी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो P1 और P2 है दोनों को अगर मैं कंबाइन करके बोलूँ तो दोनों 4 बिट में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से D की तो डायरेक्टली वैल्यू आ गई, ठीक है। और हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी जो पेज साइज है 4 बाइट का है, अच्छा ये जो पेज साइज 4 बाइट दिया है वो कौन सा पेज साइज दिया है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी वो P1 के बारे में दी गई है। P1 का एक जो पेज साइज है 4 बाइट का है, और जो पेज टेबल एंट्री है वो 1 बाइट की है, ठीक है, ठीक है। एक पेज का साइज जो है 4 बाइट का है और पेज टेबल की एंट्री 1 बाइट की है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग बात करते हैं जो P1 है, P1 की जो एक एंट्री होगी उसमें P2 के कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो यहाँ पे देखो P1 की जो एंट्री है एक उस एक सेकेंड, हाँ, P1 की जो यहाँ पे एक एंट्री है इसमें जो P2 के कितने पेजेस हैं, P2 के 1 2 3 4 पेजेस हैं। अब ये 4 आया कैसे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पेज साइज जो है यहाँ पे 4 बाइट का, यानी कि यहाँ पे ये जो फ्रेम है या फ्रेम पेज साइज जो फ्रेम साइज इक्वल होता है ना, ठीक है, तो ऐसे समझते हैं, या पेज साइज जो है 4 बाइट का है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी साइज ले रही है, यहाँ पे 4 बाइट ले रही है। और जो पेज टेबल यहाँ पे जो एक एंट्री जो है यहाँ पे पेज टेबल की जो एक एंट्री यहाँ पे है वो क्या 1 बाइट ले रही है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल जो है वो 4 बाइट का है और उसमें एक एंट्री 1 बाइट की है, तो साइज कैसे निकलेगा, तो 4 बाइट में 1 बाइट डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, राइट। तो वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं लिखने जा रहा हूँ जो पेज टेबल नंबर ऑफ एंट्रीज पर पेज टेबल है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पेज साइज, इसको डिवाइड करेंगे जैसे पेज टेबल एंट्री साइज, एंट्री साइज, ठीक है, ठीक है, एंट्री साइज,
इसको डिवाइड कर, तो अगर मैं इसको वैल्यू रख दूँ, पेज साइज कितना 4 बाइट का है और पेज टेबल की एंट्री 1 बाइट की है, तो यहाँ से कितने आ गए 4 आ गए, यानी कि 4 पेजेस होंगे। अगर P2 में 4 पेजेस हैं तो P2 का एड्रेस जो होगा वो कितने, जो P2 है के लिए जो एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 होगा, यही यहाँ पे P2 की जगह आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 बिट का हो गया, राइट। अब ये 2 बिट का हो गया तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी ये भी 2 बिट का हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसे निकलता है। अभी पहला एग्जांपल में है तो हो सकता है बहुत सारी कन्फ्यूजन हो, पर जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आइडिया लग जाए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस बार क्या है, हम लोग को फिर से बता दिया गया है कि 2 लेवल पेजिंग है, और हम लोग को ये कुछ ऐसा डायग्राम भी दे दिया गया है, ये कुछ ऐसा डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्चुअल एड्रेस है वो हम लोग कितना दे दिया गया है, 12 बिट का, 12 बिट का। एक यार ये अलग ही हो जाता है, होपफुली ठीक दिख रहा हो, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो 12 बिट का है ना, 12 बिट, ठीक है। अब 12 बिट में ये P1 वाला पार्ट हो जाएगा, अब ये P2 वाला पार्ट हो जाएगा, और ये D वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, पेज साइज दे दिया गया है, पेज साइज है वो दे दिया गया 64 बाइट का, और लॉजिकल एड्रेस जो है 12 बाइट का दे दिया। अच्छा डायग्राम नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पेज टेबल एंट्री जो है 2 बाइट की है, पेज टेबल एंट्री जो है वो कितनी है 2 बाइट की है। और उसके बाद नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेजेस ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन दे दिया, हम लोग सॉल्यूशन बात करते हैं। तो यहाँ पे वैसे बिट पूछा है P1 में कितनी बिट आएगी, P2 में कितनी बिट, D में कितनी बिट आएगी। तो यहाँ पेज साइज से क्या हम लोग डायरेक्टली D निकाल सकते हैं, इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था जो पेजिंग पढ़ रहा था, ठीक है। तो वहाँ से ऐसे होता है 64 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 6 ये बाइट में जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे D की वैल्यू 6 आ गई है, ऑल राइट, ठीक है। अब हम लोग को P1 और P2 निकालना है, तो सबसे पहले P1 की बात करते हैं। वो कैसे निकलेगा, P1 जो है लास्ट में निकलेगा, क्योंकि सबसे पहले P2 निकलेगा, क्योंकि P2 जो है सबसे इनर मोस्ट टेबल है, ठीक है। अब देखो पेज टेबल यानी जो P1 की बात हो रही है, तो P1 में जो पेज एंट्री है, एक एंट्री का साइज 2 बाइट है, ठीक है। यानी अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, यहाँ डायग्राम थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और एक पेज का साइज यानी एक जो पेज टेबल है उसकी साइज 64 बाइट है, ठीक है। 64 बाइट का वो जो पूरा एंट्री बोल सकते हैं, एक सेकेंड, पेज है, हाँ 64 बाइट का पूरा टेबल है, 64 बाइट की पूरी टेबल है, और एक एंट्री का साइज 2 बाइट है, 2 बाइट है, ठीक है। तो मैं बात बताऊं कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एंट्रीज कितने होंगे, ये अगर पूछो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे अगर बात करो तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे पेज टेबल एंट्री, ना सॉरी नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेजेस, पर पेज, ये कितना हो जाएगा। तो टोटल पेज टेबल की जो एंट्री है उसका साइज कितना है, सॉरी पेज नहीं पूरा पेज साइज कितना, हाँ पेज साइज कितना 64, पूरा जो पेज साइज है 64 बाइट का है, और एक एंट्री का साइज कितना है 20 बाइट का, 2 बाइट का है। तो यहाँ से कितना होगा 2 की पावर 6 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 2 की पावर 5 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 5 बाइट का बचा, ठीक है। यहाँ से जो 5 आया है, ये 5 कहाँ से आ जाएगा, उठ के आ जाएगा यहाँ पे। अब जब ये 5 है, ये 6 है, ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 5 प्लस 6 कितना होगा 11 ही तो होगा, हाँ। तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा, राइट। सो 1 5 एंड 6 का आंसर आ जाएंगे हम लोग के, ठीक है। तो मैं भी पिछली बार से कुछ क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग को वर्चुअल एड्रेस जो है वो दे दिया गया 15 बिट का, वर्चुअल एड्रेस 15 बिट का है, और यहाँ पे पेज साइज दे दिया गया है, पेज साइज दे दिया गया है 128 बाइट का, 128 बाइट का दे दिया गया है, और पेज टेबल एंट्री साइज दे दिया गया है, पेज टेबल एंट्री ये कितने साइज की है 2 बाइट की है, 2 बाइट की है, ठीक है। और हम लोग को इसमें बताना है लेवल ऑफ मल्टी पेजिंग बताना है, मल्टी पेजिंग बताना है, ये हम लोग को बताना है, राइट।
अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मल्टी पेजिंग यहाँ से लिखा हूँ, या मल्टी पेजिंग मल्टी लेवल पेजिंग होगा ना, हाँ ठीक से लिख देता हूँ वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। मल्टी पेजिंग क्या होता है? मल्टी लेवल पेजिंग क्या होगा, राइट, ठीक है। तो अब इसके सोल्यूशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये क्या वी वी क्या होता है? वी ए होता है एक्चुअली, वी वी नहीं होगा। यार ये क्या दिक्कत आ गई, वी ए है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वी ए बना लेते हैं, जो कि बन जाएगा, हाँ। तो सबसे पहले वी ए बना लेते हैं। वो कितना दे दिया गया हम लोग को, और सोल्यूशन में येलो ग्रीन से सॉल्व कर देते हैं उसको। सॉल्यूशन, तो वी ए जो है हम लोग का, अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग निकालना लेवल ऑफ मल्टी पेजिंग निकालना, राइट। तो मैंने सोल्यूशन या बॉक्स बना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वर्चुअल एड्रेस 15 बिट का है, तो अब कलर चेंज करके ब्लू सॉल्व करता हूँ। तो वर्चुअल एड्रेस क्या 15 बिट का है, राइट। एक सेकेंड यार, ये स्ट्रेट लाइन बन जाना, ठीक है, काफ़ी हद तक स्ट्रेट है। 15 बिट का है, मैं बाइट बोल दिया क्या, नहीं 15 बिट का है। तो यहाँ से क्या होगा, पेज साइज, या पेज साइज से क्या होगा, डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो 128 को 2 की पावर 7 लिखेगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 7 बिट, राइट। तो यहाँ से हम लोग को एक डी की वैल्यू मिल गया, तो डी की वैल्यू हो गई 7 बिट, 7, ठीक है। तो मैं बिट नहीं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टेढ़ा टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे 7, ठीक है। तो हम लोग लेवल मल्टी पेजिंग निकालनी है। अगर मैं बात करूँ जो कि नंबर ऑफ पेज टेबल पेज एंट्री पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज, अगर मैं इसको निकालता हूँ तो टोटल कितने हैं। एक जो पेज साइज है 128 बाइट का है, 128 बाइट का, और हर एक पेज टेबल की जो एंट्री है वो 2 बाइट की है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आ जाएगा टोटल 64 आ जाएगा, 64 बाइट। या इसको हम लोग 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो P2 होगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ दूर कर देते हैं, P2 जो है 6 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपने निकालना है कि जो ये P2 P1, जैसे मैं तो अभी 2 का एग्जांपल ले लिया, हो सकता है P3 हो सकता था, 3 लेवल 4 लेवल कुछ भी हो सकता था। तो आप P2 एक एंट्री में 64 ब्लॉक, यानी जो P2 हो गए सबसे क्या हो गया, इनर मोस्ट टेबल होगी, राइट। जैसे यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में देखो, जो हम लोग ने यहाँ पे देखा था, ये वाले क्या थी, इनर मोस्ट टेबल थी। हम लोग क्या निकाला, सबसे पहले इनर मोस्ट टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी, उसके बाद क्या, उसकी आउटर मोस्ट, फिर उसके बाद आउटेस्ट, जो आउटर जो सबसे लास्ट वाला होगा वो आउटर मोस्ट निकलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ यहाँ पे 6 बिट हो गए। तो जो इनर मोस्ट टेबल होगी उसमें क्या है, 6 बिट लगेंगे, जो टेबल का डिवीजन करेंगे, और एक डिवीजन में 64 बाइट होंगे, ठीक है। एक 64 बाइट है, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं इन द होल पेज टेबल, यानी होल प्रोसेस बोलेंगे। सो नंबर ऑफ, कलर चेंज येलो से लिखते हैं, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, या बोलेंगे मेन मेमोरी बोलते हैं, इन मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में नंबर ऑफ पेजेस कितने स्टोर हैं वो कैसे निकालेंगे। तो टोटल देखो यहाँ पे डी में 7 बिट हैं, तो पी जो भी इनअप जो पेज नंबर बिट होगी, पी वाली बिट होगी, उसमें कितने होंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 7 बिट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे मैं आप लिख ले रहा हूँ, यहाँ से p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 7 यानी कितना 8 आ जाएगा, 8 बिट, राइट, ठीक है। तो 8 बिट यानी 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 8 बाइट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, एक पेज टेबल की एंट्री का साइज कितना, 2 बाइट, 2 बाइट। तो यहाँ से कितना होगा, 2 की पावर 7 आ गया, 2 की पावर 7 बाइट, राइट, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7 आ गया, 2 की पावर 7 वाला 128 बाइट, एक सेकेंड, बाइट, एक सेकेंड, सो मैं से डिवाइड क्यों किया, एक सेकेंड यार, मेरे को डायरेक्टली यहीं से आ जाता है। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, देखो नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट करने के 8 बिट की रिक्वायरमेंट है ना। सो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 8 बाइट हो जाएंगे, 2 की पावर 8 बाइट कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 256 हो जाएगा, राइट, 256, ठीक है। और ये बाइट में नहीं होगा, पेजेस है ना, बिट में, हाँ नंबर ऑफ पेजेस है ना, ठीक है, बाइट में नहीं होगा, बाइट। सो इसका ठीक मैं दोबारा निकाल लेता हूँ, दोबारा थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो मैं दोबारा सॉल्व करते हैं, हटो हटो।
हाँ, तो देखो यहाँ पे देखो 6 तक का समझ आ गया होगा, ठीक है। P2 की वैल्यू 6 आई है, ठीक है। अब P1 में कितनी बिट होगी, तो वो तो हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं, 7 + 6 ऐड कर देंगे और जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा, ठीक है। वो तो हम लोग समझ में आ गया। बट यहाँ पे देखो अब ये 2 आया कैसे, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं और या इसको समझते कैसे 2 कैसे है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ब्लू येलो से लिखते हैं, तो नंबर ऑफ मैं पेजेस बोलूँगा, पेजेस या टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ये ज़्यादा बेटर है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट की रिक्वायरमेंट है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, 2 की पावर 8 पेजेस होंगे, ठीक है। 2 की पावर 8 पेजेस होंगे तो 2 की पावर 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 256 हो जाएगी, 256 पेजेस, ठीक है। इसको ऐसे विजुलाइज 256 पेजेस है और जो पेज टेबल की उस 256 पेजेस को 64 बाइट के या फिर 64 बाइट हटा, क्योंकि नंबर की बात है ना, तो यहाँ यूनिट नहीं होगा सर, यहाँ मैं यूनिट गलत लिख दिया यहाँ पे। तो 64 पेजेस के कितने पेज आएंगे, टोटल 6 पेजेस आएंगे, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे कितने हैं, तो 2 की पावर 8 है, डिवाइड कर देंगे 2 की पावर 6 से, तो कितना हो 2 की पावर 2 बचेगा, तो 4 पेजेस आएंगे ना, एक नहीं 4 आएंगे ना, 64 2 टाइम्स ऐड करेंगे, हाँ 4 पेजेस ही आएंगे, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 एक्स है ना, ये कुछ ऐसा समझो। इसको मैं नेक्स्ट पेज में बता दिया, रफली बता रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितने 64 पेजेस हैं, यहाँ पे 64 पेजेस हैं, यहाँ पे 64 पेजेस हैं, यहाँ पे 64 पेजेस है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा होगा, 64 पेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 64 यानी टोटल 4 पेजेस, ठीक है। इन 4 पेजेस को सेलेक्ट करने की या 4 पेजेस की जो पेज टेबल बनेगी उसको उसमें सर्चिंग करने के लिए कितने बिट की जरूरत है, उसमें 2 बिट की जरूरत होगी, क्योंकि 2 की पावर 2 है, तो 2 बिट जो होगी वो क्या होगी, P1 में होगी, 2 बिट जो होगी वो P1 में होगी। और यहाँ पे टोटल 64 है, तो 64 का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 6 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, 6 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था इस लेवल का, तो थोड़ा सा डाउट हो सकते हैं, अभी और भी इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी, राइट। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्चुअल एड्रेस जो हम लोग को दे दिया गया है वो कितना है, 24 बिट का है, 24 बिट का। और हम लोग को पेज साइज दे दिया गया है, पेज साइज जो है वो हम लोग को दे दिया गया 1 KB का। और पेज टेबल, अच्छा तो इसका आंसर कितना है वो मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर 2 है ना, वो मैं लिखने भूल गया। इसमें क्या 2 से हम लोग काम होगा, तो यहाँ पे P1 आ जाएगा और यहाँ पे P2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस जो था 24 बिट का था और पेज साइज जो है 1 KB का है, ठीक है। और पेज टेबल एंट्री साइज दे दिया गया है, पेज टेबल एंट्री साइज, एंट्री साइज जो है वो कितना आ गया, 4 बाइट का आ गया है, 4 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ से सेम चीज हम लोग, अच्छा एक सेकंड, इसको वाइट से लिखता था ना, तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से दोबारा चेंज कर देते हैं। क्या मैं बोल रहा था, 4 बाइट्स का आ गया, ठीक है। और उसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री, सॉरी क्या मैं, नंबर ऑफ लेवल इन मल्टी पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, यार मैं मल्टी पेजिंग की शॉर्ट कर दे रहा हूँ उसको, LEVEL लेवल पेजिंग डैश क्वेश्चन मार्क। अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1K है तो 2 की पावर 10 होता है, राइट। तो 2 की पावर 10 बाइट है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, डी की वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। ये बी है, 13 नहीं, राइट। तो यहाँ 10 आ गया। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ वर्चुअल एड्रेस को, जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ किसी वजह से, मैं फिर से नहीं कर पाया, पर इस बार हो जाएगा, हाँ, राइट। तो टोटल कितना वर्चुअल है, 24 बिट का है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 24 बिट, 24 बिट का हो गया, ठीक है। 24 बिट में सबसे पहले डी जो होगा वो 10 बिट ले लेगा, 10 बिट क्या 10 में ऐसे ले रहा बिट में है वो तो पता है, 10 जो है क्या ले लिया, डी ले लिया। तो पी के लिए कितनी स्पेस बची है, पी के लिए बची है 14, ठीक है। जरूरत नहीं पर हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। तो 14 को मल्टी वाले पेजिंग में डिवाइड करेंगे। सो अगर बात करते हैं नंबर ऑफ
एंट्री पर पेजेस, नंबर ऑफ एंट्री पर पेजेस, अगर ये मैं निकालता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक पेज साइज कितना 1 KB का है, 1 KB एंड 2 की पावर 10 बाइट हो जाएगा, 2 की पावर 10 बाइट डिवाइड करेंगे 4 बाइट से, तो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 बाइट से, तो यहाँ पे 2 की पावर 8 बचेगा, राइट, कोई यूनिट नहीं बचेगी, तो यहाँ से कितना 8 जो हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको फिलहाल के लिए P2 बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 8 बिट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 8 बिट आ गया, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं हम लोग पास, तो यहाँ मैं निकालूँ टोटल नंबर ऑफ, वैसे इसको निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 18 और 8 और 10 कितना 18 हो गया, और 18 और 24 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या 6 आ जाएगा, तो ये P1 हो जाएगा। अब इसको क्या वेरीफाई कर सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात करेंगे, वो कितने हो जाएंगे 14 है, तो 2 की पावर 14 हो जाएंगे, राइट, ठीक है, और एक पेज जो है वो कितने हो जाएगा 2 की पावर 8 है, तो इसको मैं अगर लिखूँ तो 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ हम लोग का 256 हो जाएगा, राइट, हाँ 256 होता है, तो 2 की पावर 14 कितना होता है वो देखो, तो 256 है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, यह मैं डिवाइड कर देता हूँ ना यार, तो नंबर ऑफ, या इसको मैं क्या हेडिंग डाल दूँ, हेडिंग ऐसे लिखते हैं, इनर मोस्ट नंबर ऑफ पेज टेबल, नंबर ऑफ पेज टेबल, मैं ऐसे रैंडम नेम दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो टोटल क्या है 2 की पावर 14 है, इसको हर एक पेज का साइज, हर एक जो पेज टेबल डिवीजन हो रहा है उसका साइज कितना है, उसमें कितने 2 की पावर 8 पेजेस हैं, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 14 है, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, ठीक है, 2 की पावर 6 बचेगा, ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो 2 की पावर 6 बना, तो ये 6 क्या है सीधा यहीं से आ गया, ये देख रहे हो, ये आ गया, ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या, तो अच्छा यहाँ पे देखो इनर मोस्ट पेज टेबल में 2 की पावर 14 डिवाइड बाई 2 की पावर 8 हो जाएगा, राइट, तो यानी कि इसका मतलब क्या, मतलब टोटल पेजेस कितने थे 2 की पावर 14 पेजेस थे, और जो पेज टेबल है, जो इनर मोस्ट पेज टेबल है उसका डिवीजन कितना हो रहा है उसमें, एक पेज में जो एक जैसे इनर मोस्ट टेबल के बॉस नंबर ऑफ पेज टेबल है, बोले नंबर ऑफ पेज टेबल पार्टीशनिंग, पार्टीशनिंग, ठीक है, ठीक है, इनर मोस्ट पेज टेबल कितने पार्टीशन बनेंगे वो देखते हैं, तो वो बनेगा 2 की पावर 6 पार्टीशन बनेंगे, राइट, तो हर एक पार्टीशन का को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सेकंड इनर मोस्ट होगा उसको कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 6 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ 6 बिट में आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 बिट से हम लोग काम हो गया, ठीक है ना, अब ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा विजुलाइज करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट अगर एक बार समझ गए तो ईजी है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग को वर्चुअल एड्रेस था वो कितना है 29 बिट का है, 29 बिट्स का, ठीक है, और यहाँ पे देखो पेज साइज जो है वो हम लोग को दे दिया गया है कितना 2 KB का, 2 KB का पेज साइज है, और यहाँ पे पेज टेबल एंट्री साइज दे दिया गया है, अच्छा इसका आंसर भी मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो 2 लेवल की ज़रूरत हम लोग को पड़ी है, ठीक है, तो पेज टेबल एंट्री साइज कितना 4 बाइट का है, 4 बाइट की एंट्री साइज है, तो सेम चीज़ पूछा है नंबर ऑफ मल्टी, इस बार मैं लेवल ही लिखने वाला हूँ, लेवल पेजिंग, ये कितना होगा, ठीक है, तो अभी हम लोग हर क्वेश्चन में आंसर 2 ही आ रहा है, तो देखते हैं इसमें कितना आता है, इसमें 2 आता है कि उससे ज़्यादा आता है कम आता है, अब देखो यहाँ पे इसका मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो सेम काम यहाँ पे भी करना है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 29 बिट्स का हो गया, 29 बिट्स का हो गया, और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 11, नहीं एक सेकंड, हाँ डी की वैल्यू 11 है, यहाँ से डी की वैल्यू 11 आएगी क्योंकि 2 की है ना, सो 1 के इंटू 2 करेंगे तो 10 1 11 हो जाएगा, 11 1 नहीं है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई 11 में, तो यहाँ जो पी के लिए जितना, पी के लिए कितनी वैल्यू बची, तो 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 18 बचेगा, राइट, ठीक है, तो यहाँ पी के लिए 18 बचा, सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो हमने पहले निकाला था
ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस, पहले ये निकाल लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे? तो टोटल 18 एड्रेसेस की जरूरत, 18 बिट्स की रिक्वायरमेंट है। सो 18 बिट्स से हम लोग कितनी एड्रेसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 की पावर 18 एड्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं जो इनर मोस्ट पेज टेबल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं, यही चीज़ तो हम लोग यहाँ पे है, ये नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेजेस। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज। ये कितना आ जाएगा? एक पेज का साइज कितना है? 2 KB का है, 2 की पावर 11 बाइट का है, या बोल सकता हूँ। और एक पेज टेबल की एंट्री 4 बाइट की है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बाइट कर सकते हैं। तो यहाँ कितना आ गया? 2 की पावर 9 आ गया। ठीक है, 9 आ, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए 9 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको मैं फिलहाल के लिए P2 बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 9 बिट की रिक्वायरमेंट है। तो 9 बिट है, तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ से 20 हो जाएगा ना, तो 9 बिट यहाँ बचेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं ये तो P2 की वैल्यू है। P1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने? 18 है, और जो इनर मोस्ट पेज टेबल है उसमें कितने पेजेस हैं? यानी एक टेबल, देखो टोटल पेजेस इतने हैं और एक पेज टेबल इनर मोस्ट पेज टेबल में एंट्री कितनी है? 2 की पावर 9 है। तो अगर मैं बात करूँ जो सेकंड इनर मोस्ट पेज टेबल होगा उसमें, उसको यानी इनर मोस्ट पेज टेबल को कितने पार्टीशन होंगे जो मैं यहाँ पे निकाल, इनर मोस्ट नंबर ऑफ पेज टेबल पार्टीशनिंग। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इनर मोस्ट पेज टेबल नंबर ऑफ पार्टीशनिंग, पार्टीशन, ये कितने निकल आएंगे? तो यहाँ पे देखो टोटल कितने पेजेस हैं? 2 की पावर 18 पेजेस हैं, और हर एक पार्टीशन में कितने पेजेस है? 2 की पावर 9 है। 2 की पावर 9, तो कितने पार्टीशन हो जाएंगे? 2 की पावर 9 पार्टीशन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 9 जो आया है, यही क्या है हम लोग का, यहाँ P1 की वैल्यू आ जाएगी। राइट, तो यहाँ P1 की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि ये कुछ ऐसा समझो, एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे क्या है, जो इनर मोस्ट पेज टेबल थी उसे उसे क्या 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने 9 पार्ट्स को भी बोल रहा हूँ, उसमें क्या 2 की पावर 9 पार्टीशनिंग है। और 2 की पावर नहीं, एक सेकंड मैं स्टार्टिंग बताता हूँ कि ऐसा विजुअलाइज करो कि जो हम लोग के इनर मोस्ट टेबल है, ठीक है, उस टेबल को हम लोग ने 2 की पावर 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, और हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी 2 की पावर 9 बिट्स, 2 की पावर 9 क्या बोलता है, नहीं मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, इस यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे क्या था, जो इनर मोस्ट पेज टेबल थी इसको क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, वैसे उसमें 2 की पावर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, ये 2 की पावर 9 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब इस 2 की पावर 9 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यहाँ पे 2 की पावर 9 ब्लॉक्स लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 2 की पावर 9 ब्लॉक्स हैं, और हर एक ब्लॉक्स में 2 की पावर 9 पेज टेबल एंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो एक ब्लॉक है, इससे जो डेटा आएगा यहाँ से 4 एंट्रीज आ सकती है। राइट, मतलब 4 एंट्रीज को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक ब्लॉक से हम लोग 2 की पावर 9 एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9 एंट्रीज, टोटल एंट्रीज कितनी होगी? 2 की पावर 18 होगी, और 2 की पावर 18 जो होगी टोटल हम लोग पर नंबर ऑफ पेजेस हैं। राइट, ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ का आंसर मैं फिर से लिखना भूल गया, जिसका आंसर भी मेरा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2, क्योंकि P1 P2 दो ही क्या है, लेवल पेजिंग हो रही है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मोर देन 2 लेवल पेजिंग हो रही हो, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो हम लोग का जो वर्चुअल एड्रेस है वो कितना 16 बिट का दे दिया, 40 बिट का दे दिया गया। वर्चुअल एड्रेस जो है वो 40 बिट का है। ठीक है, और हम लोग का पेज साइज दे दिया गया है। पेज साइज है वो कितना हम लोग का 4 KB का पेज है, एक 4 KB का पेज दे दिया। और हम लोग से पेज टेबल एंट्री साइज दे दिया गया है। पेज टेबल एंट्री जो है उसका साइज दे दिया गया है, वो हो जाएगा पेज टेबल एंट्री साइज 8 बाइट का हो जाएगा, 8 बाइट हो जाएगा। और नंबर ऑफ लेवल इन मल्टी लेवल पेजिंग, ये पूछा गया है, नंबर ऑफ लेवल
इन मल्टी लेवल पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग। ठीक है, ठीक है, ये निकालना है, यहाँ से ये पूछा गया है। तो अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पेज साइज से हम लोग को डी की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, तो 11, तो 11 का डबल है, तो यहाँ से 12 हो जाएगा, राइट। तो ये 2 की पावर 12 है, तो यहाँ से 2 की पावर 12 है, तो इसको इक्वल टू 2 की पावर 12 लिख देंगे बाइट में। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 12 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से मैं ब्लॉक बना देता हूँ, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, डी हो जाएगा जो कि 12 बिट का और टोटल 40 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे टोटल कितने पेजेस हो जाएंगे, और 40 -12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा पी की वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं इसमें, इसमें निकालेंगे। ओके, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा, इस सब क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो और भी इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसके मैं कुछ कोर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग निकालते हैं, हाँ, तो यहाँ पे जो हम लोग निकाले हैं, इसको मैं काम कुछ यूनिक कलर दे देता हूँ। ऐसा कुछ सच यूनिक कलर तो है नहीं, तो मैं ग्रीन हो गया, येलो बचा हुआ है, यहाँ पे येलो ब्लू बचा हुआ है ना, ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री, इसका क्या मतलब होता है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू अलाउड, या मैक्सिमम वैल्यू की जगह मैक्सिमम एंट्री अलाउड इन एन पेज टेबल, ये चीज होता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, शॉर्टकट ट्रिक है, तो इससे ज़्यादा इजी होगा सॉल्व करना। अब से हम लोग क्या इसी मेथड का यूज़ करेंगे सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम इस क्वेश्चन में देखो, ये वाला तो मैंने एग्जांपल लिया था ना। हाँ, अब ये इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में निकालना था कि लेवल वाला नहीं, लेवल वाला क्वेश्चन तो नहीं था, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था ना, तो मैंने बता ही दिया था। अच्छा छोड़ो, जब मान लेते हैं हम लोग पता भी नहीं होता कितना लेवल है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पेज टेबल पेज एंट्री में कितनी बिट आए, 2 की पावर 5 आई, यानी 5 बिट्स ज़्यादा आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले 6 तो यहाँ पे डी में आ गया था, बचा कितना था यहाँ पे, यहाँ पे कितना 6 माइनस करेंगे तो 6 बचा था, राइट। तो मैक्सिमम 5 आ सकता, तो इनर वाले में 5 दिया, बचा कितना 1 क्या 5 से लेस देना, हाँ, तो स्टोर करा दिया। ये टोटल क्या 2 लेवल आए। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज के अंदर 2 की पावर 6 था, यानी 6 बिट जो है वो क्या हो सकता है, किसी भी पेज टेबल में मैक्सिमम 6 बिट हो सकती है, यानी P1 P2 किसी की वैल्यू मैक्सिमम 6 हो सकती है। तो सबसे पहले इनर वाले को मैंने मैक्सिमम कर दिया, ठीक है। अब इनर वाले को जब मैंने मैक्सिमम कर दिया, तो टोटल कितना रिक्वायर 8 था, 8 में से 6 माइनस का 2 बचा, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, ठीक है, ट्रू है, तो ट्रू को स्टोर करा दिया। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, या फिर बोले एक कॉन्सेप्ट है ये भी, इसीलिए मतलब इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ एंट्री पर पेज टेबल अलाउड, यानी मैक्सिमम इतना अलाउड होता है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम 8 अलाउड है, 8 यहाँ स्टोर किया, बच्चा कितना 6 लेस देन इक्वल टू 8 ट्रू है, तो स्टोर करा दिया 8। तो सिमिलरली इस सब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज टेबल है, तो इस सब में इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को इस सब की नॉट रिक्वायरमेंट, मतलब इस सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। बट हम लोग कर दिया, अच्छी बात है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आते हैं, सेम यही फंडा यहाँ पे लगाते हैं। तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेज टेबल। तो पर पेज टेबल नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री कितनी हो जाएगी, अब इसको मैं अगर लिखूँ नंबर ऑफ एंट्रीज पर पेज टेबल, तो ये कितनी हो जाएगी। अब एक पेज का साइज कितना 4 KB का, 4 KB मतलब 2 की पावर 12 बाइट, ठीक है। और एक पेज टेबल की एंट्री 8 बाइट की, यानी 2 की पावर 3 बाइट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 की पावर 9 आ जाएगा, 9। तो यानी कि किसी भी पी में मैक्सिमम क्या है 9 बिट अलाउड है, मैक्सिमम 9 बिट फॉर एनी पी, ठीक है। ये पी के लिए मैक्सिमम 9 बिट अलाउड है। सबसे पहले इनर वाले मोस्ट में 9 बिट फिल कर देंगे, तो इसको मैं पी कुछ भी अभी नाम नहीं रख रहा, तो यहाँ पे 9 फिल कर दिया, तो यहाँ कितना बचा 28 17 बचा,
फिर से नेक्स्ट पी में क्या फिर 9 रख दिया। तो अब कितना बचे यहाँ पे 17 था ना, 17 9 माइनस कर दिया तो कितना, एक 17 क्यों, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 19 बचेगा। 19 में 9 माइनस का 10 बचा, 10 में से फिर से 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये वाले पी में 1 बच गया, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो नंबर ऑफ लेवल कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ पे। इजी क्वेश्चन था, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन हम लोग को कुछ कहानी कुछ दी हुई है। तो सबसे पहले इसमें कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया कि फिजिकल मेमोरी का साइज कितना दिया, वो दे दिया है। फिजिकल मेमोरी इक्वल टू कितने, 8 GB, 8 GB। और हम लोग को पेज साइज दे दिया गया है, पेज साइज ये दे दिया गया 8 KB का, राइट। एंड वर्चुअल एड्रेस क्या 43 बिट का दे दिया गया है, वर्चुअल एड्रेस जो है 43 बिट का दे दिया गया है। और इसमें क्या एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है, एवरी पेज टेबल एग्जैक्टली फिट इनटू अ सिंगल पेज। ठीक है, और यहाँ पे पेज टेबल एंट्री साइज दे दिया गया है, पेज टेबल एंट्री साइज जो है वो दे दिया गया है 4 बाइट का, 4 बाइट। देन लेवल ऑफ पेज टेबल निकालना है, देन हटा देते हैं, सीधा लिखते हैं लेवल ऑफ पेज टेबल, लेवल ऑफ पेज टेबल ये कितना होगा। तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एवरी होगा। तो एवरी पेज टेबल, यहाँ जो नई इन्फॉर्मेशन दी उसको मैं एक्सप्लेन कर दे। एवरी पेज टेबल एग्जैक्टली फिट इनटू अ सिंगल पेज, यानी कि जितनी पेज टेबल एंट्री वो सिंगल पेज में होती है। मतलब यही है कि हम लोग रूल फॉलो कर रहे हैं, कि हम लोग जो रूल यही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे तो मैंने स्टार्टिंग में ही लिखवाया था, जब मल्टीपल पेजिंग हेडिंग डलवाई थी, तो यहाँ पे मैं डिफिनेशन फॉर्म में कुछ चीज़ें लिखवाई थी, राइट। ठीक है, यहाँ पे हाँ, इंक्रीज द लेवल ऑफ पेज टेबल पेजिंग अंटिल द आउटर मोस्ट टेबल पेज टेबल स्टोर्ड इन सिंगल पेज टेबल। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, कहने का मतलब वही है, खाली वही चीज़ जो हम लोग जानते हैं उसको और एक्सप्लेन करे दिया है, ताकि हम लोग को कंफर्म हो जाए कि हम लोग जो रूल फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ से सबसे पहले डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पेज साइज दिया होगा ना, हाँ पेज साइज 8 KB का है। सो 8 KB है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 13 हो जाएगा ना, हाँ 13 बाइट। तो 13 आ जाएगा, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 13 आ गई है। डी की वैल्यू यहाँ पे, ये कैपिटल डी लो स्मॉल लिखो बराबर ही है, तो कभी कभी कैपिटल डी भी लिख देते हैं। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या बोला, वर्चुअल एड्रेस कितना 43 बाइट का है, 43 बिट होगा ना मेरे ख्याल से, सॉरी सॉरी बिट है ये, बाइट लिखते लिखते ना बिट की आदत हो गई है। 43 बिट का है, 43 बिट का। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमम कितनी बिट अलाउड है। तो इसके लिए निकालेंगे नंबर ऑफ पेज टेबल, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री, एंट्री पर पेजेस, पर पेजेस ये कितना हो जाएगा। तो एक पेज का साइज कितना 8 KB का है, तो यहाँ पे मैं 8 KB का साइज लिख दूंगा, डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ पेज टेबल, सॉरी एक एंट्री कितने साइज की 4 बाइट की है, तो 4 बाइट की एंट्री। तो यहाँ से देखो 4 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बाइट से बाइट कैंसिल हो जाएगा, 2 है। ठीक है, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 11। यानी मैक्सिमम कितना अलाउड है, 11 अलाउड है। ठीक है, मैक्सिमम 11 अलाउड है। तो सबसे पहले यहाँ पे पी को स्टोर कराएंगे, तो उसके लिए 11 है। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पे, तो देखो कितना होगा 13 माइनस का 30 बचा था, तो 11, 30 में से 11 माइनस करेंगे 29 बचेगा। 29 में से फिर से पी है, फिर से 11 माइनस किया, 29 में से 11 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। फिर 18 में से फिर से मैंने 11 माइनस कर दिया, तो क्या 7 बचा, यानी 18 में से मैंने 11 माइनस कर दिया। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा यहाँ पे 6 है यार, मैं गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ, 43 और यहाँ पे 46 है शायद, एक से मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक चीज़। हाँ 46 है, तो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 46 बिट है, 46
बिट है। तो यहाँ पे 46 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 46 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, और 13 माइनस किया ना, 33 बचा था। 33 में से 11 को 3 टाइम्स माइनस कर दिया, तो अब एक 11 बचा हुआ है ना, तो एक पी और लगा देंगे। नहीं हो गया, इतने में से कंप्लीट हो गया। 3 तो होगा ना, 33 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 11 11 ही आएगा ना। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे फिट कर दिया। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे P1 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, P3, यानी कि लेवल कितने हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। इसका आंसर कितना, 3 आ जाएगा। 3 और लेवल, लेवल आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं और। सो इस क्वेश्चन में क्या, हम लोग को वर्चुअल एड्रेस दे दिया 57 बिट का। वर्चुअल एड्रेस जो है वो 57 बिट का दे दिया गया है। 50 इस बार सही, 57 बिट करेक्ट है। 57 बिट का दे दिया। और और अच्छा, यहाँ पे देखो एक कन्फर्म, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये कोई रिक्वायरमेंट जो खाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कंफ्यूज करने के लिए। राइट, कभी कभी ये भी हो सकता है कि सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को यूज भी है जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये 57 बिट का हो सकता है। और उसके अलावा हम लोग को दे दिया गया, क्या दे दिया गया है, पेज साइज जो है 4 KB दे दिया गया। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, जो कि पेज है उसका साइज जो है वो हम लोग को दे दिया गया 4 KB का। हाँ, 4 किलोबाइट, किलोबाइट का दे दिया गया है। और हम लोग को जो पेज टेबल एंट्री है वो 8 बाइट की है। तो यहाँ पे पेज टेबल एंट्री है वो क्या है, 8 बाइट की है। तो यहाँ पे मैंने 8 और यहाँ पे कैपिटल बी से बाइट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लेवल ऑफ पेजेस पूछा गया है, लेवल ऑफ पेज टेबल पूछा गया है। लेवल ऑफ पेज टेबल कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू 4 KB है। सो 2 की पावर 2 होता है, 12 आ जाएगा। डी की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब कितना बचा, टोटल 57 है। तो यहाँ पे 45 बचेगा, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक कितना, 57 दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेजेस निकाल लेते हैं। पर अ, पर हाँ, पर नहीं, क्या निकाल देना। हाँ ठीक तो है, PER होता है ना। हाँ, पर पेजेस, ये क्या निकला, एक पेज का साइज कितना, 4 KB का है। तो 2 की पावर 12 मैं लिख रहा हूँ, 2 की पावर 12 बाइट का है। और एक एंट्री के साइज कितना है, 2 की पावर 3 बाइट का है। तो यहाँ से कितना 9 आ जाएगा। 2 की पावर 9 बाइट, 2 की पावर 9 है, तो यही 9 क्या मैक्सिमम वैल्यू अलाउड है। ठीक है, ठीक है। तो सबको 9 9 एलोकेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले इधर आते हैं, इधर सबसे इस इनर वाले पी को हम लोग 9 एलोकेट कर दिया। अब कितना बचा, तो यहाँ से कितना बचा था, 45 बचा हुआ था ना। 45 में से 9 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। फिर 36 में से फिर से 9 माइनस कर दिए तो कितना, 28 बचा। 28 में से 9 माइनस करेंगे, 28 में से 45 बचा था ना, तो 5 आ जाएगा सीधा सीधा। 3 हो गया, फिर एक पी यहाँ पे, एक पी यहाँ पे। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5। ठीक है, हाँ ठीक है। तो 9 × 5 55 और 12 के अंदर 57 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 5 इज द आंसर, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, आज इसको फिनिश ही कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 2 घंटा एक्स्ट्रा अगर दे दें। अगर मेरे को कुछ मतलब मेरा मन हुआ तो मैं ट्राई करूँगा फिनिश करने का ही। वैसे 1 घंटे से ऊपर हो चुका होगा, मैंने टाइम नहीं देखा। वैसे तभी थोड़ा सा बाकी है, या फिर मैं कुछ ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ, इजी इजी करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते फिर सोचते क्या करना है। ठीक है, पहले यहाँ नोट लिख लेते हैं। तो नोट में क्या लिखेंगे, जैसे क्या था, सम टाइम क्या होता है, हम लोग को रिस्ट्रिक्शन लग जाता है क्वेश्चन में। सम टाइम, सम टाइम, सम टाइम टू रिस्ट्रिक्ट, टू रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट में आर ही होता है ना, रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ लेवल
नंबर ऑफ लेवल्स, नंबर ऑफ लेवल, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ लेवल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या होता है, आउटर पेज टेबल में भी में स्टोर इंटायर में स्टोर एंट्रीज मोर देन वन वन पेज साइज। यानी जो आउटर टेबल है उसमें क्या 9 से भी ज़्यादा एंट्रीज आ सकती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे देखो लॉजिकल एड्रेस है, वो कितना है, वो 10 बिट का है। लॉजिकल एड्रेस है वो 10 बिट्स का है, ठीक है। और यहाँ पे पेज साइज कितना दे दिया गया है, पेज साइज है वो हम लोग को दे दिया कि 8 बाइट का दे दिया गया है। और यहाँ पे पेज टेबल एंट्री है वो क्या है, 1 बाइट की है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले निकाल सकते हैं हम लोग क्या, नंबर ऑफ एंट्रीज, सॉरी नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्रीज, नंबर ऑफ पेज टेबल एंट्री पर पेजेस, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर वो यहीं पे निकाल, जगह कम है तो थोड़ा सा मैं कंजूसी कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर इसको मैं 8 लिख रहा हूँ, उसके बाद 2 की पावर 3 लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, हर एक पेज में मैक्सिमम क्या 8 पेजेस अलाउड हैं, हर एक पेज टेबल मैक्सिमम 8 पेजेस अलाउड हैं, ठीक है। तो यानी 2 की पावर 3, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट, ठीक है। बट क्या होगा, कभी कभी आउटर मोस्ट यानी जो P1 वाली एंट्रीज है वो क्या है यहाँ पे एक्सीड कर सकती है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे डी की वैल्यू 3 आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी 3 आ गया। टोटल कितना वर्चुअल एड्रेस है, और वो 10 बिट का है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो 2 ही लेवल बनने वाले हैं, जो 6 बचा है, 3 3 6 बचेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे P2 बनेगा जिसमें पहले 3 आ जाएगा, फिर P1 बचा है, तो P1 में भी कितना आना है, 3 आना चाहिए, पर टोटल 9 हो जाएगा। फिर एक डिजिट के लिए फिर से हम लोग क्या एक नए पेज टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी 2 पेजेस के लिए नए पेज टेबल बनाने पर तो हम लोग क्या करते हैं, आउटर पेज टेबल को हम लोग 4 साइज का दे देते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हम लोग को दिया होगा, ऐसे अज्यूम नहीं करना है कि हो जाएगा, नहीं दिया तो नॉर्मल केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आउटर पेज टेबल कैन नॉट बी stored in a frame and stored in separate area। तो रूल तो अभी हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं, जो कि आउटर मोस्ट पेज टेबल होगी उसकी एंट्री क्या होगी, एक पेज में आ जानी चाहिए हम, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखो एक पेज का साइज क्या है, मैक्सिमम क्या 3 पेज एंट्रीज अलाउड कर रहा है, मतलब सॉरी मैक्सिमम 8 एंट्रीज अलाउड कर रहा है। बट जो 8 एंट्री 4 ले लिया ना, मतलब 16 एंट्री तक आ सकती है। तो एक्स्ट्रा एंट्री आ गए तो पेज टेबल जो P1 वाली पेज टेबल है उसको क्या फ्रेम में तो स्टोर नहीं करा पाएंगे, तो उसको कहीं और स्टोर कराते हैं। कहाँ स्टोर कराते हैं इससे हम लोग को इतना मतलब नहीं है, हम लोग को इतना मतलब कहीं और स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग करने पड़ सकते हैं। ओके, सो मैंने क्या डिसाइड किया ना, क्योंकि देखो अराउंड 2 आवर्स का मैंने रिकॉर्ड कर लिया, कुछ एडिट करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को अभी नेक्स्ट 1 आवर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने सोचा था फिनिश हो जाएगा, बट अभी भी काफ़ी बाकी हुआ है, तो कल का पूरा लेक्चर तो एटलीस्ट लग जाएगा। तो इसे मे भी हम लोग कल नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं करेंगे, कल तो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कंटिन्यू करेंगे। तो मे बी नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट डे जैसा मन होगा वैसे कंटिन्यू करेंगे। मैं सोचा था आज फिनिश हो जाता, तो क्या हो रहा था ना कि ये चैप्टर अगर फिनिश हो जाता तो नेक्स्ट वीक से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है काफ़ी, अभी थोड़ा सा है सिलेबस। अभी चैप्टर फिनिश होता है, फिर नेक्स्ट
चैप्टर एक या दो चैप्टर, दो छोटे छोटे चैप्टर बचे हुए हैं, बट उसमें भी एटलीस्ट 4 to 5 लेक्चर्स तो लग ही जाएगा फिनिश करने में, राइट। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।